जो कमाऊ पूत होता है उसकी बातें भी सुनना पड़ती हैं। जो भैंस दूध देती है उसकी लात खाना भी अच्छा लगता है। ऐसे बीसीसीआई कर रहा है आईसीसी के साथ। आईसीसी को 80% बीसीसीआई कमा कर देता है, तो नखरे तो उठाना ही पड़ेंगे। पावर दिखाना चाहता है, यानी वो कहता है कि मैं ही आईसीसी बड़ा हूँ, यानी आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, तो इंडियन टीम दूसरी कंट्री से जाकर खेल रही है। अगर ये सिचुएशन इंडियन टीम अपने प्लेयर्स के साथ ही खेलना शुरू कर दे तो उस इंडियन टीम की कोई इतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी अभी है। और ये भी हो सकता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को परचेज भी कर ले, क्योंकि नेटवर्थ के हिसाब से टॉप पर है इंडियन क्रिकेट बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आईसीसी टीम इंडिया को बैन लगा सकती है 1 साल के लिए? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर यह खबरें गर्दिश होना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान मीडिया का यह कहना है कि सारे क्रिकेट बोर्ड एक तरफ और इंडियन क्रिकेट बोर्ड अलग ही दुनिया में जी रहा है। क्या ये बात सही है? क्या आईसीसी रूल के मुताबिक टीम इंडिया को 1 साल के लिए बैन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? फैक्ट पर बात करेंगे, क्योंकि आईसीसी का जो रूल है वो गया तेल लेने बीसीसीआई के सामने। सबसे पहले टीम इंडिया को आईसीसी क्यों नहीं बैन कर सकती? बिकॉज आईसीसी कैन नॉट बैन टीम इंडिया बट बीसीसीआई कैन बैन आईसीसी। क्योंकि आईसीसी कभी भी बीसीसीआई को बैन नहीं कर सकती। बीसीसीआई इतनी पावर रखता है कि वो आईसीसी को बैन कर दे। फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए अगर आईसीसी बीसीसीआई पर बैन लगा भी देती है तो मुझे ये लगता नहीं है 1 साल तक ये सर्वाइव भी कर सकता है कि नहीं। आईसीसी का जितना भी रेवेन्यू है वो तो आ रहा है बीसीसीआई से, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी? 9 महीने में इनकी जुबान बाहर आ जाएगी, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 70+% आईसीसी को जो रेवेन्यू जाता है वो बीसीसीआई से जाता है। तो वो कैसे सर्वाइव करेगी 1 साल? और आईसीसी के लिए यह भी खतरा है, अगर वो बीसीसीआई यानी टीम इंडिया को बैन कर भी देती है, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि एक टीम को बैन करने से खुद का ही बट्ठा बैठा लिया। और यह भी हो सकता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को परचेज भी कर ले, क्योंकि नेटवर्थ के हिसाब से टॉप पर है इंडियन क्रिकेट बोर्ड। मैं आपके सामने एक चार्ट रखता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा क्रिकेट बोर्ड कितनी नेटवर्थ रखता है। टॉप 5 रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। सबसे पहले ऑफ कोर्स इंडिया का नाम आता है, 18,760 करोड़ बीसीसीआई। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, जस्ट 658 करोड़, हजार भी नहीं है। फिर उसके बाद इंग्लैंड 492 करोड़। फिर उसके बाद जाकर नाम आता है पाकिस्तान का 458 करोड़, और पाकिस्तान के बाद 425 करोड़ बांग्लादेश। यानी टॉप 1 को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के, बाकी ये चारों कंट्रियां मिलकर भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। इस लिस्ट से पता चल ही गया होगा, अगर बीसीसीआई चाहे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहे तो आईसीसी को ही परचेज कर सकता है। तो फिर आईसीसी में इतनी पावर कहां से आई कि वो टीम इंडिया को ही बैन कर दे? दूसरा, जो पाकिस्तानी मीडिया ये अफवाहें फैला रहा है कि इंडियन टीम को बैन कर देना चाहिए 1 साल के लिए आईसीसी के रूल के मुताबिक, चलो इस बात पर मान भी लिया जाता है कि चलो 1 साल के लिए बैन कर दिया जाए। फिर इसके लिए जितने भी क्रिकेट बोर्ड है उनको एक पेज पर खड़ा होना पड़ेगा। जितने भी क्रिकेट बोर्ड है उनकी से होना बहुत ही जरूरी है। अगर उनमें से कुछ क्रिकेट बोर्ड टीम इंडिया के साथ हो गए तो वो जो ये ट्रेंड चलवा रहे हो तो उसको भी बैन कर सकते हैं वो लोग, कि ऐसी खबरें क्यों चलाई जा रही हैं। ये सारा का सारा प्रोपगंडा वहां से स्टार्ट हो रहा है। ये जितनी भी धमकियां या जो भी है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आकर नहीं खेलती, ये पाकिस्तान आकर इंडियन टीम नहीं खेलती, ये इंडियन टीम में इसकी पावर नहीं है, ना इतनी पावर बीसीसी रखता है। ये ऑफ कोर्स उसकी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाएगी, अदरवाइज वो नहीं आएगी। इसके साथ चाहे उस गवर्नमेंट को कितना ही बड़ा घाटा क्यों ना हो, अगर उस गवर्नमेंट का फायदा ना हुआ तो वो कभी भी नहीं भेजेगी। लेकिन सिर्फ यही कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के बगैर सर्वाइव कर सकता है या नहीं, इसके लिए हम कह सकते हैं हाँ कर सकता है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर नहीं खेलती तो लॉस होगा, ये हर बंदा इस पर एग्री करेगा, लॉस होगा। लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं होगा कि दिवालिया निकल जाएगा। भाई दिवालिया कैसे निकलेगा? वो भी कंट्री है जो क्रिकेट नहीं खेलती, वो भी सरवाइव कर रही है कंट्री। ये जरूरी नहीं है कि कोई टीम किसी कंट्री में जाकर नहीं खेलती तो भाई सारा का करता धरता यही हो जाएगा कि उस कंट्री का दिवालिया निकल जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विदाउट टीम इंडिया सरवाइव कर सकता है। अगर वो आकर खेलते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो आकर नहीं खेलते तो कोई जरूरी नहीं है। उसकी जगह पर श्रीलंका रेडी बैठा है कि बस ग्रीन सिग्नल मिलने की देर है, मैं पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेलूंगा 2025 की।
प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि आईसीसी का जो भी इवेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ एक मैच पर डिपेंड होता है, वो होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 70 प्लस रेवेन्यू जनरेट करता है, बाकी जितने भी चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होते हैं वो 30% करते हैं। यानी हम हाथ धो बैठेंगे, आईसीसी इस बात से हाथ धो बैठेगा, अगर टीम इंडिया नहीं आती तो 70% जो रेवेन्यू था वो आप लोगों के पास नहीं जाएगा, वो आपकी जेब में नहीं जाएगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा ये कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी पावर दिखाना चाहता है, यानी वो कहता है कि मैं ही आईसीसी बड़ा हूं, यानी आईसीसी इज इक्वल टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल ये बनकर रहे। आईसीसी में जितने भी रूल हों, जितना वो पावर इस्तेमाल करे वो इंडिया की मुशावरत से हो। जो भी कुछ करना चाहे आईसीसी वो सिर्फ और सिर्फ उसमें इंडिया की हाँ हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर सारे क्रिकेट बोर्ड एक पेज पर खड़े हो जाते हैं, एक पेज पर खड़े हो जाते हैं सारे, जितने भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो एक साइड हो जाते हैं, उनके प्लेयर्स भी फिर एक साइड पर होंगे। जैसे आईपीएल होगा, आईपीएल में अगर इनके प्लेयर्स आईपीएल जाकर नहीं खेलेंगे, जाहिर बात है इनको भी लॉस होगा, लेकिन आईपीएल में उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकेगा जितना पहले होता था। यानी जाहिर बात है, आप लोग भी जानते हैं इनके यहाँ कितनी भी ट्रॉफी होती है, राजीव ट्रॉफी होती है और कई ट्रॉफी हैं जितनी भी होती हैं, लेकिन उतनी पॉपुलैरिटी से वो मैच नहीं टीवी पर दिखा रहे होते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ वहां पर इंडियन प्लेयर खेल रहे होते हैं। जब फॉरेन प्लेयर जाते हैं, ओवरसीज प्लेयर जाकर आईपीएल खेलते हैं, इंडियन टीम का दूसरी टीम के साथ मैच होता है, तब ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर इंडियन टीम का इंडियन के प्लेयर के साथ मैच हो तब उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, फिर वो बोरिंग सा लगने लग जाएगा। जाहिर बात है मैच की हाइप तब भी क्रिएट होती है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ रही होती है, उसके बाद ही हाइप क्रिएट होती है। इंडियन टीम चाहे वो श्रीलंका से खेले, चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेले, चाहे बांग्लादेश या जिम्बाब्वे, किसी कंट्री के साथ भी खेले, तो इंडियन टीम का जो रेवेन्यू होता है, ब्रॉडकास्ट जितना भी पैसा खर्च करता है वो पूरा हासिल कर लेते हैं। वो इस वजह से कि इंडियन टीम दूसरी कंट्री से जाकर खेल रही है। अगर ये सिचुएशन इंडियन टीम अपने प्लेयर्स के साथ ही खेलना शुरू कर दे तो उस इंडियन टीम की कोई इतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी अभी है। यानी अगर आईसीसी को टीम इंडिया को बैन करना है तो इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि सब के सब एक साइड पर हो, उनका सारा का सारा रूल एक साइड पर हो। इंडिया में कोई, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर हैं दूसरी लीग खेलने के लिए नहीं जाते, स्ट्रिक्ट रूल है उन लोगों के लिए। ऐसे ही सेम जितने भी क्रिकेट बोर्ड है अगर ये रूल लगाएं कि इंडिया में जाकर कोई भी प्लेयर आईपीएल नहीं खेलेगा, जितने भी ओवरसीज प्लेयर हैं, जितने भी एक साइड पर खड़े हैं क्रिकेट बोर्ड, कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए और हम उसमें जाकर खेलेंगे, पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ टीम इंडिया ये चाहती है कि हम पाकिस्तान ना जाएं, हाइब्रिड मॉडल कोई हो, चाहे दुबई, ओमान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, कहीं भी जाकर हम खेलना के लिए रेडी हैं। इवन यूए की तरफ से ये आ गया है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए, स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए। अब ये फ़ायदा उठा लो, यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि दूसरे जितने भी कंट्री है वो इस बात की इंपॉर्टेंस रखते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की मैच की क्या अहमियत है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, उस कंट्री को कितना फ़ायदा होता है, टूरिज्म में कितना फ़ायदा होता है। लेकिन टीम इंडिया ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान को ये फ़ायदा पहुँचे। टीम इंडिया, सॉरी नहीं, पॉलिटिशियन पार्टी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान को ये फ़ायदा पहुँचे। इसके बारे में मैं आपसे ओपिनियन जानना चाहूँगा कि मीडिया में चैंपियन ट्रॉफी के रिलेटेड जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ये करे, बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही होती हैं। कभी आईसीसी टीम इंडिया पर बैन लगा रहा है, कभी टीम इंडिया हाइब्रिड मॉडल के लिए जा रही है, और मैनेजमेंट से पूछा जाए तो वो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रही। और पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान सिर्फ सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में ही खेलेगी, इस बार हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएगी। इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।